हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही हैं आप सबकी चीजें। तो यस दोस्तों, हम लोग फिर से आ पहुंचे हैं हमारे इंस्टा लाइव में। तो दोस्तों यस, एक बहुत ही प्यारा सा एक मौका होता है कि हम सभी आपस में यहाँ मिलते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी सब चीज़ों को लेकर डिस्कस करते हैं। तो यस, उसी डिस्कशन में आज आप सबके सामने मैं फिर से हूँ। तो दोस्तों लास्ट वीक का जो हमने इंस्टा लाइव किया उसमें बहुत ज़्यादा ही आप सबने प्यार दिया एंड बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। कहीं ना कहीं वो जो बातें हम लोग करते हैं ना, बहुत दिल से करते हैं। जो भी कुछ ना आता है बिल्कुल स्ट्रेट दिल से आता है कि हम कैसे अपनी लाइफ में ना चेंज क्रिएट कर सकते हैं। और जो ये श्रृंखला है, जो ये सीरीज़ है, या जिस तरह से मैं आके आपसे बात करती हूँ यहाँ पे इंस्टा लाइव पे दोस्तों, वो सिर्फ है इसी वजह से कि हम अपनी लाइफ में ना कुछ चेंज क्रिएट कर सके, हम अपनी लाइफ में ना कुछ एक अलग चीज़ें लेके आ सके, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में ना कुछ अलग एक अपने आप को मायने दे सके। क्योंकि देखो, सिंपल लाइफ तो हर कोई बिताता है, हर कोई कहीं ना कहीं अपनी अपनी प्रॉब्लम से, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है ना कि जिसको दुख ही नहीं हो, कोई परेशान नहीं। एवरीबडी हैव देयर ओन बैटल्स। हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे फाइट कर रहा है, चाहे वो घर वालों की फाइट हो सकती है, नहीं घर पे जैसे एडजस्ट करना और सब चीज़ें हो सकती है। आप जॉब पे कहीं पे फाइट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप और सब चीज़ों से ना जूझ रहे हो। हाँ, हर कहीं पे मतलब जीवन के हर मोर्चे पे हमें जुझारू बनना ही पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपको एक कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ रहा है, आपको पढ़ाई में बहुत सारा फोकस करना पड़ रहा है। तो कहीं ना बहुत तरह की चीज़ें हैं। और हम जो घर पे है, महिलाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो सब भी चीज़ों को लेके रहते हैं। जो वर्किंग है ना, सब चीज़ें करती हैं, घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं, अपने सपनों को भी जीती हैं। तो उनके लिए भी बहुत सारे सब स्ट्रगल्स रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए चीज़ें आसान होती हैं, कुछ चीज़ें इग्नोर मारनी पड़ती है, कुछ चीज़ें आगे उनको बढ़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो सबसे बड़ा जो एक है कि हम इस दुनिया में आ रखे हैं, है ना। तो इस दुनिया में, अच्छा शोभा आ चुकी है। शोभा, हाउ आर यू? शोभा सहगल, क्या बात है। तो दोस्तों, हमारा जो इस दुनिया में आने की जो वजह जो भी हो, जिस तरह से हम जी रहे हैं, हम किसी ने भी हमारे ऊपर बांध दिया कि भाई तुम एक डॉक्टर हो, तुम एज ए डॉक्टर ही सारी उम्र रहोगे। तुम एक इंजीनियर हो, तुम एज ए इंजीनियर तुम सारी लाइफ अपने बिताओगे। तुम एक हाउस वाइफ हो, तुम एक एज ए हाउस वाइफ बन के रहोगे। तुम एक मम्मी हो, मम्मी बन के रहोगे। मतलब कहीं ना कहीं ना एक सबकी भूमिका बांध दी ना, मतलब खाली रिलेशन में ही हम लोग को अटका दिया। मगर दोस्तों, हम सिर्फ इस रिलेशन में रहने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। विक्की आए हैं, विक्की 922, हेलो विक्की। तो हम इस दुनिया में ना सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रिलेशन निभाने के लिए इस दुनिया में आए, खाली ये काम नहीं है हमारा कि बस आए इस दुनिया में। शबीर 47 MB है, हेलो शबीर जी, क्या बात है, दोस्त जुड़ना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, वेरी नाइस। तो हमने अपने लाइफ को दोस्तों क्या क्या हमने सिर्फ अपना रिलेशनशिप के ऊपर अपने बांध के रख दिया कि हर चीज़ें ना वैसे ही होनी है जैसे ना मतलब चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा नहीं, हम अपनी लाइफ को सिर्फ ऐसी छोटी सी चीज़ों में नहीं बांधे कि ना हमें बस रिश्ते नाते निभाने हैं, लोगों के लिए काम करने हैं एंड बस उसी तरह से एक ना लाइफ में बिता के चली जानी है। इसके अलावा भी एज ए इंसान हम लोग बहुत सारी सब चीज़ें कर सकते हैं। तो वो एक जो समझ हम सभी के अंदर बहुत लेट से डेवलप होती है, क्योंकि हमें लगता है कि अरे यार यही तो लाइफ है। क्योंकि हम अपने आसपास वही देखते हैं, हम अपने आसपास वही सब महसूस करते हैं कि सभी अपनी अपनी जगह में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, है ना। हर कोई अपनी अपनी वही एक ना जिंदगी जिए जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरह की चीज़ों को लेके। चाहे वो ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी अपनी लाइफ अपने स्टार्ट किया, आपने पढ़ाई लिखाई करी, आपने कॉलेज गया, फिर उसके बाद अपने शादी ब्याह किया, फिर अपने बच्चे करे, ये करा वो करा एंड अल्टीमेटली कहीं ना फिर उनकी करी अल्टीमेटली टाइम ऐसा आता है कि फिर चले ही जाओ इस दुनिया से। तो क्या हम लोग सिर्फ यही करने के लिए इस दुनिया में, हम में से 90% लोग ना सिर्फ इतना ही समझते हैं कि शायद यही हमारा लाइफ है। अरे उसको देखो, वो भी तो ये कर रहा है, उसको अपना देखो। नहीं, इसके अलावा भी हम मानव जीवन के तौर पे ना दोस्तों बहुत कुछ कर सकते हैं। वो एक अचीवमेंट का एहसास ना, वो एक अपने लिए कुछ एक अलग जगह बनाने का ना बहुत कम लोगों में हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर लोग ना उन्हीं सब चीजों में उलझे रहते हैं। समाज के जो दकियानुसी चीजें हैं उन्हीं सब में उलझ के रह जाते हैं। हमें उलझाया भी जाता है कि हम अपने ब्रेन को यूज नहीं कर सके, हम अपने ब्रेन के द्वारा कुछ ऐसी चीजें ना क्रिएट नहीं कर सके जो ना कुछ अलग हो, क्योंकि हमें को इन सब में उलझाया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है दोस्तों कि फिर क्या है कि होता है, एक ऐसे लूप में हम फंसे हुए रह जाते हैं कि अभी ये करना, अभी ठीक है, अभी या फिर अच्छा स्टेटस मेंटेन करना, अभी ये करना वो करना। पहले क्या था, छोटी सी नौकरी मिली, फिर एक अच्छी बढ़िया नौकरी मिली, फिर सेविंग करी, फिर अपने घर पे ना गाड़ी ली, घर लिया, बच्चों को सेटल किया, ये क्या वो क्या। अरे मतलब कोई लिमिट है इनकी?
कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। फिर एक छोटा घर था, बड़ा घर लिया, बंगलो लिया, ये लिया, वो लिया, प्रॉपर्टी ली, फिर बाहर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली तो लाइफ तो जा ही रही है ना। तो इस जीवन के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ और भी कर सकते हैं, उसको तो हम तवज्जो ही नहीं देते हैं, है ना। और कभी बैठ के सोचने का हमें वक्त भी नहीं मिलता कि हम बैठ के अपने लिए सोचे कि यार सीरियसली मैं कर क्या रहा हूँ, यार मैं कर क्या रही हूँ। मतलब यही सब। ओके, चांदनी आई, हेलो चांदनी, चांदनी 11 जन, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं क्या सारी जिम्मेवारियां निभाते 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 ना हमें ये लगता है कि यार हमने पर्सनली किया क्या, अपनी ग्रोथ के लिए हमने क्या किया, खुद के ऊपर हमने क्या किया। हमने ठीक है बच्चों के लिए कर दिया, बड़ों के लिए कर दिया, घर वालों के लिए कर दिया, पेरेंट्स के लिए कर दिया, सबके लिए कर दिया। जितने रिश्ते नाते हैं, जितने हमारे रिलेशन हमारे सर पे जो बांध दिए जाते हैं ना इस संसार में, मतलब मैं दोस्तों इसलिए बोलूंगी क्योंकि ना हम उसी के बोझ के नीचे हम लोग सारी उम्र दब जाते हैं और वैसे ही रह के वैसे ही मर के हम लोग चले जाते हैं। हम कभी भी उलट के देख भी नहीं पाते खुद के बारे में कि यार मैंने अपनी लाइफ कैसे ही बर्बाद कर ली, कितना कुछ मैं कर सकती थी, कर सकता था इस दुनिया में, बट आई नेवर एवर डू दैट बिकॉज आसपास हम एग्जाम्पल ऐसे दिखे। वो देखो कितनी अच्छी मम्मी है, आज तक अपने सारी सब चीजें कर रही, सब चीज निभा रही है। वो देखो कितना अच्छा पिताजी। क्या पिताजी के सपने नहीं है क्या? वो सारी उम्र सिर्फ गधों की तरह अपने बच्चों के लिए कमाता रहेगा, उनको देता रहेगा, उनके लिए काम करता रहेगा। फिर एक बुढ़ापा आने के बाद में फिर वो अपने घर पे बैठ जाएगा, एक रिटायरमेंट के बाद में फिर वो सबके ऊपर एक मोहताज हो जाएगा। देखो ये एक बहुत बड़ा कटु सत्य है, लेकिन सच है दोस्तों। जब तक हम कमाते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, सबके हम नजरों में अच्छा रहते हैं, जिस दिन हम ना घर पे बैठ जाते हैं, हम कमाने लायक नहीं रहते या रिटायरमेंट होते हैं या किसी भी, ऑटोमेटिक ना उस एक पर्सन की ना इज्जत ही घट जाती है। फिर मतलब जो चीजें उस पर्सन के लिए की जाती हैं, जो कमाऊ रहता है घर का, और सडन उसने कमाना बंद कर दिया, फटाफट ना माहौल में बदलाव आ जाता है। अरे तुम क्या करोगे, तुम थोड़ी देर बाद में खा लेना, पहले देखो उसको जाने दो, बेटे को, वो ऑफिस जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि हर घर की कहानी है ये, मगर आता है। तो उस एक जगह पे वो जो पिता है, जो हमेशा अपने आप को फील करता था कि उसको सुपीरियर रखा जाता था हर कहीं पे, है ना, कि भाई चलो पहले पापा को खाना डाल के दो, वो ऑफिस जाएंगे, सब करेंगे, तुम थोड़ी देर में खा लेना। अब वही सडन वही पिताजी सबकी जिम्मेवारी उठाने के बाद में आज वो रिटायर होके घर पे बैठा हुआ है, और उसके बाद में वही जो एक बदलाव ना, समय की बयार है, हर कुछ बदलता है, तो वो एक बदलाव। तो कहीं ना ये सारी सब चीजें हमें मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से ना हमें एक मजबूत इंसान बन के हमें जीना पड़ता है दोस्तों। नहीं तो क्या होता है ना, इन्हीं मेलो ड्रामा में हम लोग फंस के रह जाते हैं, और यही हमारी जिंदगी के साथ होता है दोस्तों। उस एक जगह पे क्या होता है, मतलब फिर वही बैठ बैठ के वो पंचायतें लगती हैं, वही लोगों की बातचीतें होती हैं, भाई मेरी बहू ने ये कर दिया, तेरी बहू ने तेरे साथ क्या किया, अरे उसने ये किया, उसने ये किया, मेरा बेटा बात नहीं सुनता मेरी, ऐसे बैठ बैठ के वो सब बातें कर रहे हैं। तो उनके लाइफ में कुछ ऐसा बचा ही नहीं कि वो जाके कुछ और काम करे। एडी कुमार आए, हाय एडी। निशाल 94 है, हेलो निशाल जी, मेरे फीजी के दोस्त भी लगता है जुड़ गए, थैंक यू। तो क्या होता है दोस्तों, जब तक हम काम के रहते हैं ना, हम सबके लिए चहेते रहते हैं, सब हमारे आगे पीछे घूमेंगे, सब हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन जैसे हम रिटायरमेंट पे आ गए, या हमने ना कमाना बंद कर दिया, या हम किसी काम के रहे नहीं, हो सकता है बीमारी लग गई हमें कोई, ठीक है, बीमारी लग गई, हमारे ऊपर खर्चा हो रहा है, हमारे लिए चीजें करनी पड़ रही है, कोई हमारे ऊपर एक देख रेख करने के लिए चाहिए, तो वो कहीं ना हम इतने मतलब एक किसी के ऊपर भी ऐसे डिपेंड हो जाते हैं ना, तो उस एक वक्त में ना हमारे ब्रेन में इतनी तरह की चीजें चलती हैं। और वो एक ऐसा टाइम भी आता है कि बहुत सारे लोग ना मेंटल रोगी भी बन जाते हैं दोस्तों। डिप्रेशन आती है लोगों को ना, स्ट्रेस होता है, और बहुत तरह की चीजें, मतलब कुछ चीजें तो आधी से ज्यादा बीमारी तो दोस्तों हमारे ना स्ट्रेस की वजह से होती हैं, क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ना हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन का ना उभार चढ़ा रहता है, मतलब उम्मीदें, उसने ऐसा कर दिया, नहीं यार ऐसा करके देना पड़ेगा, मैंने ये कर दिया, नहीं उसको ये करना पड़ेगा। तो ये जो एक अटैचमेंट वाली जीवन में हम लोग जीते हैं ना, वही हमें ना बीमार करता है बहुत सारी जगह में। तो जो मैं आपसे कह रही थी कि जो मतलब जो हमारे एल्डर्स के साथ में जो होता है, कहीं ना हम वो अपनी आंखों से देखते हैं। मनीषा शर्मा आई है, मनीषा हेलो बच्चा, क्या बात है, वेलकम वेलकम दोस्तों, माय गॉड ढेर सारे फ्रेंड्स आ गए हैं, थैंक यू। तो दोस्तों हमें अपने माइंड सेट को ना बहुत मजबूत रखना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन पे जीने के लिए, किसी भी तरह की ना हालात आ जाए, वक्त आ जाए, क्योंकि हम इसी संसार में है ना, इसी संसार का हिस्सा है, इसी संसार में बहुत सारी सब चीजें कर रहे हैं। तो उसी में ना कहीं हमें अपने ना ब्रेन को इतनी मजबूती देनी पड़ेगी, चीजों से इतना एक अलगाव हमें करना पड़ेगा कि वो चाहे रिलेशंस हो आपके, या आपके लिए कोई चीजें हो जिनसे आपको प्यार है, मोह है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा ये, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, आप अपनी जिम्मेवारियां सिर्फ पूरी करो, बाकी आप किसी भी चीज से मोह मत रखो, अपने आप को उन सब चीजों से जोड़ो मत है।
क्योंकि वही हमारे सारे दुखों का लास्ट में कारण बनता है, होता है ना। तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये बहुत डीपर चीजें हैं, मतलब मैं आपको समझाना सिखाना इसलिए चाह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आसपास लोग इतने ज्यादा परेशान, इतने ज्यादा दुखी। कोई दुखी रहने का रीजन नहीं है, सिर्फ हम अपने ऊपर ओढ़ के बैठ जाते हैं। किसी पर्सन ने बहुत अच्छी बात बोली कि हर चीजों को पर्सनली लेना बंद करो। कोई अगर गुस्से में कुछ भी कह जाता है, कुछ ऐसी बातें कह जाती है जो आपकी आत्मा को झंझोड़ देती है ना, कभी कभी ऐसा होता है, उसको आप पर्सनली मत लो। उसको ये सोचो कि अरे वो बंदा अभी इस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसके दिमाग में ऐसी चीजें चल रही है, वो खुद फ्रस्ट्रेशन में है, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन उतार रहा है आपके ऊपर गुस्से में। अगर आपने उसी चीज को अपने दिल के अंदर ले लिया और आपने अंदर अपने घर कर लिया, वही चीज आपके मन में जम जम के इतना बड़ा नासूर बन जाएगा कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा कितनी बीमारियों के आप शिकार हो गए, कितनी बीमारियों का घर आपका शरीर हो चुका है। और ये बहुत फैक्ट है, बहुत सच है दोस्तों। तभी हमें बोला जाता है खुश रहने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुश रहता है ना अपने जीवन में, जो इंसान खुश रहेगा अपने जीवन में, वो कभी ना बीमारियों का शिकार नहीं बनेगा, दुखी नहीं रहेगा, परेशान नहीं होगा। और वो रीजन इसलिए दोस्तों, तभी बोला जाता है हैप्पीनेस इज अ चॉइस। ऐसे ही आपको कोई प्लेट में सजा के नहीं देगा कि लो यार दिस इज हैप्पीनेस, हाँ 100 रुपए किलो मिली है, ले लो तुम। अच्छा तुम्हें और चाहिए, लो मैं ऑर्डर कर देता हूँ मार्केट से। अच्छा तुम्हें उस पर नहीं है दोस्तों। कभी भी हैप्पीनेस हमें ना प्लेट में सजा के नहीं मिलती। हैप्पीनेस हमें ढूंढनी पड़ती है, अपने मन की गुत्थियों को हमें खुद सुलझाना पड़ता है। और हर किसी चीज के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है दोस्तों। कहीं ना हमें अपने मन से वो चीजें सीखनी पड़ेंगी। किसले जी आए काफी टाइम बाद। हेलो किसले वान जी, क्या बात है, बहुत लंबे टाइम बाद में। तो जो ये एक वक्त आता है ना दोस्तों, अपने आप को समझने का, अपने साथ वो एक्सपेक्टेशन रखने का किसी और से, क्योंकि दोस्तों दूसरों से रखने का मतलब है आप खुद दुखी रहने वाले हो। तो कहीं ना ये सारी सब चीजों से जो मैं आपको बता रही थी, हमारे एल्डरली जो होते हैं उनके साथ कैसे होता है, तो उस एक जगह में हम उनको कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे उनको नई जिंदगी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे बहुत तरह की चीजों के साथ में हम जा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, हम लाइफ के किसी भी फेज में हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप ना होम मेकर हो, आप वर्किंग हो, आप डैडी हो, आप कहीं पर किसी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्हाटएवर, एनी कोई बड़े मिनिस्टर, किसी लेवल पे भी आप अगर काम कर रहे हो ना, किसी भी जगह पे, दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें ना अपने आप को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और खुद के साथ जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है ना, वो उसको क्लैरिटी के साथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने आप को जानना सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है, बजाय दुनिया को जानना। क्योंकि दुनिया को तो हम फिर भी बाद में हैंडल कर लेंगे, नहीं खुद को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया, हमने अपने ब्रेन के अंदर उसको कैसे प्रोसेस किया उस एक चीज़ को। और वही छोटी सी चीज़ हमारे दिमाग में कितनी तरह की ना वो भ्रांतियाँ डालती है, कितने तरह की परेशानियाँ डालती है। वी डोंट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि हम सबसे पहले अपने साथ अपना कनेक्शन बढ़िया बनाएं, और अपने ना यहाँ दिल के आगे एक बड़ी सी मजबूत शील्ड हम बना लें कि कोई कुछ भी कह के जाए है ये ना अंदर नहीं जाए। ठीक है, कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट है, कुछ प्यारी चीजें मिलती है तो ठीक है अंदर ले लो, लेकिन जो दुख वाले, तकलीफ वाले, स्ट्रगल वाले ये सारी सब चीजें होती है ना, उनको अंदर मत जाने दो। नॉट टेक एवरीथिंग ना, उसको पर्सनल नहीं लेने का, सीरियस नहीं लेने का हर चीजों को। बिकॉज क्या होता है दोस्तों, उस एक जगह में ना हम हर चीजों को अगर पर्सनली लेकर चलेंगे ना, तो कभी भी लाइफ में हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे। किसी ने भी कुछ कह दिया, हमें हर चीजों को पर्सनली लेने की आदत पड़ गई, तो कभी भी ना हर चीजों को पर्सनली मत लो। ये सोचो उस इंसान ने अगर आपको ऐसी कुछ गलत बात या कुछ ऐसा कहा है तो जरूर, क्योंकि उसके दिमाग में ये सारी सब चीजें, वो उस परेशानी से गुजर रहा है, क्योंकि वो हमसे परेशान नहीं हो रहा है, वो अपने आप से परेशान हो रहा है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कुछ चीजें, हमारे एक्शंस उसको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। हम तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है, हर इंसान के साथ में तो कहीं ना कहीं तो मैनेज करके चलते ना चीजें। ऐसे तो है नहीं कि हम किसी को पत्थर उठा के मार रहे हैं, कोई पागल थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, कुछ चीजें अलग से आपके ना, आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ आपके अलग विजन होते हैं, कुछ आप अलग सोचते हो, वो अलग सोचते हैं, तो उस एक जगह पे कहीं ना टैली करनी पड़ती चीजें। तो नहीं होते तो शुरुआत में थोड़ी बहुत चीजें रहती है ना, चाहे किसी भी रिलेशन में, चाहे दोस्तों का हो, चाहे आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, चाहे घर वालों के साथ में हो, मॉम डैड के साथ में हो, बहन भाइयों के साथ में हो ना, इन एवरी रिलेशन ना देयर इज अ थिंग। तो उस एक जगह में ना, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं किसी भी जगह से दोस्तों में अगर उठा के देखूँ ना, किसी भी जगह पे सबसे पहला और आखिरी ना सिरा पहुंचता है हमारे अपने आप तक, कि भाई हम कैसे दुनिया देख रहे हैं। क्योंकि ना सबके ना अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है दोस्तों, हम सबके भीतर की दुनिया ना बहुत अलग होती है, और बाहर की दुनिया सबके लिए बराबर सी रहती है।
क्योंकि सब वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं, लेकिन सबके अंदर का जो नज़ारा होता है वो बहुत अलग होता है। आपको पता ही चल जाएगा, बंदे की प्रेजेंस आपको जना देगी कि क्या बात है यार। कोई बंदा फट से रूम में आएगा, उसकी ऑरा ही एक अलग होती है, एक अलग खुशी। अरे भाई क्या हाल चाल है, शुरू हो क्या, यू कैन फील दैट वाइब्स। और कोई होगा आते ना बिल्कुल डफर की तरह, रोना धोना, यार क्या ही करे, जिंदगी बर्बाद है, ये है वो है ना, जो शिकायतें सारे टाइम रखते हैं, तो यू कुड फील दैट। देखो एक बंदा है जिसको बारिश से परेशानी हो रही है, वो कंप्लेन कर रहा है यार कितनी बारिश हो रही, कितनी बारिश हो रही। दूसरा कह रहा है कि अरे यार कितना खूबसूरत है यार, मौसम बढ़िया हो गया, देख कितने अच्छे से बारिश हो रही है। तो बारिश तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन उसके मन में कुछ और चीजें आ रही है, इसलिए उसको बारिश गंदी लग रही है। दूसरे के मन में बहुत बढ़िया लग रहा है कि अरे यार चाय पकौड़े खाते हैं, अभी कुछ करते हैं, घूमते हैं, किसी को फोन करते हैं, या इस बारिश का ही मजा लेते हैं। तो हर इंसान ना अपने अंदर चीजों को प्रोसेस एक अलग तरीके से करता है। तो उस प्रोसेस को ना सिंप्लीफाई करना हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सिंप्लीफिकेशन कब आता है दोस्तों, व्हेन यू विल लव योरसेल्फ। अभी जैसे प्यार का मौसम गया है ना, लोगों ने भर भर के पागलों की तरह वैलेंटाइंस डे, ये डे वो डे, आई एम नॉट सेइंग, बाकी दोस्त ऐसा नहीं सोच रहा कि यार क्या ही बात कर रही थी ऐसे क्यों बोलना, लेकिन इतना ये वो सब ऐसे वैसे सब इतना पागलों की तरह। मगर दोस्तों किसी से आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है, किसी से करने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा प्यार करने की अगर किसी के साथ जरूरत है, आई नो दैट इज यू, योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करने की जरूरत है, सेल्फ लव करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो बाकी जितने भी रिलेशन है दोस्तों, आई एम टेलिंग यू, जितने भी रिलेशन है सब गिव एंड टेक के ऊपर टिके हैं दोस्तों। जब तक आप उनके लिए निभा रहे हो, जब तक आप उनको दे रहे हो, वो आपके लिए बने रहेंगे। जिस दिन आपने देना बंद कर दिया, जिस दिन आपने सुनना बंद कर दिया, जिस दिन आपने चीजों को ना उनसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया, जो भी, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। एवरीथिंग एवरीथिंग दोस्तों, हर कहीं पे कहीं ना कहीं आप देखोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना टर्म्स आपको मिल ही जाएंगी, जहां पे आपको दे रहे हो बदले में कुछ मिल रहा है, दे रहे हो कुछ, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम देने का है, क्योंकि सारी जिंदगी हम अपने साथ बिताते हैं। सुबह 24 घंटा ना, 24 घंटे में से एक सिंगल सेकेंड भी हम किसी और के साथ, मतलब ऐसा नहीं, अपने साथ रहते हैं 24 घंटा। कोई और हमारे साथ आता है, कुछ दिन कुछ टाइम रहा, चला गया, ठीक है। हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं कुछ टाइम, कुछ घंटे रहे, ठीक है, चले गए, यहाँ गए वहां गए, ये गए। पर 24 घंटा हमारे साथ कौन रहता है, हम खुद रहते हैं अपने साथ में। तो दोस्तों जो लोग कहते हैं दूसरों को ले करो ये, अरे अपने आप को सबसे पहले समझो, क्योंकि हम कैसे जी रहे हैं, हमें क्या परेशानियां आ रही हैं, हमें कौन सी चीजें हमें तकलीफ देती हैं, कौन सी चीजें हमें परेशानी देती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ एनालिसिस करना वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि हम जितना अपने बारे में समझ पाएंगे ना, उतना हमारे लिए चीजों को ना डील करना ईजी होता जाएगा। क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन लेवल है ना, हम इसका ना एक जगह पे मेंटेन करें कि हाँ इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना किसी के साथ में भी, कुछ भी हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों, मतलब शायद आप मुझे क्या समझोगे, आई डोंट नो, पागल समझोगे, बट कई सारे लोग ना ये चेक करेंगे, वो चेक, किसी भी चीज़ को जैसे बाय करना है, कुछ लेके आने, कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ढेर तरह की ना, मतलब अपनी तरफ से इंक्वायरी करेंगे, ढेर सारे ऑप्शन तलाशेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारी सब चीज़ें। और मेरा क्या रहता है कि मैं बहुत ही मतलब लेजी बोल सकते हो शायद, अगर इस नए उसमें बोलो तो लेजी बोल सकते हो, बट मैं बहुत ही ना, बहुत सिंपली, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे कुछ लाना है, तो मैं पहली एक दुकान पे या पहले कहीं पे गई हूँ ना, मैं उसे वहीं पे देखूंगी, अगर मुझे अच्छी लग गई है तो। ऐसा नहीं कि कोई भी गंदी सी चीज़ उठा लिया, कुछ भी ऐसा नहीं, मुझे मतलब मेरे टेस्ट के हिसाब से मुझे पसंद आई है, तो मैं उसके बाद में उससे रिलेटेड कहाँ सस्ती मिलेगी, कहाँ बढ़िया फीचर्स मिलेंगे, कहाँ क्या होगा, ये क्या होगा, कहाँ खर्चा कम पड़ेगा, ये करेगा, आई नेवर एवर गो फॉर दोस थिंग्स। मैं नहीं जाती फिर उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मेरे ये मिल तो गई है, अगर किसी को अच्छी होनी तो इसमें भी अच्छा ही निकल सकती है ना। और अगर मैंने नया ढूंढने गया, ये करना वो करना, मतलब पहले मैं सोचती थी कि मैं ही दुनिया में पागल हूँ, क्योंकि मैं पहले सोचती थी कि पता नहीं लोग बोलेंगे भाई यार आज के टाइम पे भी ना ऑप्शंस भी नहीं चूज करती, कैसी है ये वो नहीं करता। तो मेरे को लगता है कि नहीं यार मैं ठीक हूँ। तो मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, अगर हम किसी से काम भी करा रहे हैं, देखो प्रोफेशनली भी अगर हम किसी से कुछ सर्विसेज भी ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसको फुल ट्रस्ट करती हूँ और उसके बाद छोड़ती हूँ कि मुझे पता है तुम बहुत बढ़िया से बहुत अच्छा काम करके दोगे। मुझे उसके बाद उसके पीछे ऐसा नहीं लगना कि तुम ये करो वो करो वो करो, और मैं फिर बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ कि भगवान जी आपने मेरे लिए ढूंढ के दी है ना ये चीज़, इसके अंदर इतनी पावर आ जाए, अगर ये मतलब कैपेबल नहीं है, अगर इसको कुछ चीज़ें आती भी नहीं है, कुछ चीज़ों में लैकिंग है, कोई बात नहीं, भगवान आप इसको इतना पावर देना कि ये चीज़ अच्छे से अच्छी करके दें, बस मुझे कोई वो सब चीज़ों का नहीं करना। तो मतलब मैं इतने अंदर से अपने आप को ना सेल्फ सेटिस्फाइड रखती हूँ कि मैं ना चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा उतावली, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके नहीं करती, शांति रहती है अंदर। अगर कुछ खराब भी हो गया ठीक है यार कोई बात नहीं,
अच्छा हो गया ठीक है यार, कोई बात नहीं। मैं तो उतनी ज्यादा हैप्पीनेस दिखाती हूँ किसी चीज को लेके कि हाँ बस क्या ही बात है, नहीं उतनी ज्यादा मतलब ये रहता है कि ओ माय गॉड कितना खराब हो गया। कोई ना यार, चला गया तो चला गया। जैसे मैंने लास्ट वीक आपको बताई थी वो 500 रुपए वाली बात है ना, कि मतलब ऐसे से वो लेके चला भी गया और मुझे पता भी नहीं वो काम पे छोड़। तो मतलब बहुत बार ऐसे मेरे साथ हो जाता है, लेकिन मुझे पता है दोस्तों, मुझे कभी ना उसका दुख तकलीफ भी नहीं थी। मुझे लगता है इट्स ओके यार, ये मेरी लाइफ में एक था, एक बंदा कोई आना था इस तरह से, उसकी शायद कुछ होंगे, कुछ कर्मा जुड़े होंगे, निकला चला गया बस इस तरह से। तो जब हम ना एक ऊपर वाले के साथ अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर से ना हमारे जो चीजें आएंगी ना, क्योंकि हमारी फीलिंग्स प्योर है, हम प्योर से सोच रहे कि अगर वो बंदा कैपेबल भी नहीं है, अगर मेरे से कुछ सर्विस ले रही तो वो अपने आप उसके अंदर पावर आएंगी, वो चीजें अपने अच्छे से मन से करके देगा। क्योंकि ना मुझे नहीं लगता किसी के ज्यादा पीछे लगने से आप अच्छा उससे कुछ करवा सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि परफेक्शनिस्ट होना गलत चीज है यार, कराओ यार कोई बात नहीं, अपना अपना मैं बता रही हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा किसी के पीछे लगना भी सही नहीं होता है। आप उसके ऊपर थोड़ा ड्यूटी उसके ऊपर डालो, जिम्मेवारी उसको दो, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करके देगा, बढ़िया करके देगा। तो ना एक अंदर से जो ना मतलब जैसे मेरा कुछ खो गया, मेरा कुछ चला गया, हाय मैं तकलीफ में हूँ मेरे, वो नहीं रहता कभी भी। वो जब आपको नहीं रहता, क्योंकि आपका है क्या जो चला गया, आप तो वैसे भी इस दुनिया से चले ही जाना है, तो काहे के लिए इतना रोना धोना, क्यों इतनी परेशान होना, क्या हो गया, कौन सा आप किसी चीज में आप रह गए। तो वो एक जो अंदर से आपके अंदर आ जाता है ना सेटिस्फैक्शन, फिर आपको चीजों की परवाह नहीं होती। फिर कोई आए तो भी ठीक है, कोई ना आए तो भी ठीक है, कोई आपको प्यार से बात करे तो भी ठीक है, चलो भी बहुत बढ़िया, ना करे तो भी चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक वो लेवल आने में ना बहुत टाइम लगता है दोस्तों, बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक बार जब आप वहां पहुंच गए ना, आई एम टेलिंग यू, जिंदगी के असली मजे आप ही लेने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी से वो कहावत है बहुत बढ़िया, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, बस आराम से आप आराम से ना, किसी से आपकी कोई दोस्ती नहीं, कोई वो बैर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आप अपनी जिंदगी जी लो भी, अगला अपनी लाइफ में है, क्योंकि वो अपनी जर्नी में है, अपनी सब चीजों को सीखने के उसमें है। कहीं ना अपने अंदर वो इनर पीस बनाए रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इन सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना आप अपने अंदर ना जाते जाओगे डीपर डीपर डीपर, एक एक लेयर हटाते जाओगे आपके तन की, मन की, आपके धड़कन की, तो अब आपको समझ में आएंगी चीजें ना कि यार ये कितनी सिंप्लीफाई है लाइफ, इतनी सिंपली है। और हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, लोग जिंदगी ये है, जिंदगी वो है, मरे जा रहे पागलों की तरह। क्या ही करना यार, क्यों? जब तक तुम अपने अंदर नहीं झांकोगे ना, अपने अंदर नहीं उतरोगे, लोगों के बनाई हुई जो एक है ना पिक्चर्स आपके लिए जिंदगी भर में, आप उसी को फॉलो करते हो। फॉलो योर ओन पिक्चर अबाउट लाइफ। आपने लाइफ के बारे में क्या जाना, आपने लाइफ के बारे में क्या सीखा, उसको फॉलो करो। क्योंकि हर किसी का ना देखने का नजरिया अलग है, हर कोई एक अलग तरीके से देखता है, तो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को इतना ज्यादा जज नहीं करो, क्या ही हो जाएगा बताओ, गलतियां ही तो होंगी ना। तो गलतियां हो गई तो हो गई यार, इंसान है हम, ट्राई कर रहे हैं तभी तो गलतियां हो रही हैं। जो घर बैठे हुए कुछ करते नहीं है उनसे गलतियां होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि वो बैठे हुए आराम से। गलतियां आपसे हो रही बिकॉज यू आर ट्राइंग। तो बी हैप्पी अबाउट योर सेल्फ दैट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। व्हाट अबाउट अदर्स? बैठे हुए वो लोग, तो उन्होंने तो जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने वो पहली स्टेप भी नहीं ली, आपने तो पहली स्टेप ली है। आप उन गलतियों को कर रहे हो, तो गलतियां उनसे ही होती है जो कोशिशें करते हैं। तो उन सब चीजों के लिए अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए हमें। लेकिन तकलीफ में रहे, क्यों तकलीफ में रहे यार, हम सीख रहे हैं, क्या हो गया, अगर चीजें नहीं हुई तो कोई बात नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार हो जाएंगी, है ना। खाली ये ना लोगों के दिमाग में भ्रम है, बाप रे गलतियां गलतियां गलतियां। यार गलतियों को आप ना प्यार से लो, क्योंकि हमारे सिस्टम के भी एक्चुअली नाकामी बोलूंगी मैं दोस्तों, क्योंकि हमें सिर्फ ना सक्सेस स्टोरी पढ़ाई जाती है हमेशा हमेशा, वो बंदा इतना सक्सेस हो गया, वो बंदे ने ये किया, वो बंदे ने। लेकिन उनके स्ट्रगल की स्टोरी कितने लोग हैं हम में से जो पढ़ने जाते हैं कि उनके लाइफ में क्या क्या रहा, उनके जिंदगी में क्या क्या तकलीफें हुई। हमें सिर्फ वो बड़ी चमकदार चीज दिखा दी जाती है कि वो ना इतना बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बना, 64 की एज में उसने KFC स्टार्ट किया, उसने ये करा, उसने वो बड़ा बिजनेसमैन बना, ना ये सारी सब चीजें। मतलब आप सोचो कि इतनी ऐसी ऐसी चीजें हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं। लेकिन इसके बजाय अगर हमें ना लोगों के जो स्ट्रगल की स्टोरी रही, उनके जो अनसक्सेसफुल वो लोग जो रहे हैं, उनके जो फेलियर है, उनको अगर हमारे ना सिलेबस में अगर शामिल किया जाए ना, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा दोस्तों। वाई आई एम टेलिंग यू,
बिकॉज कहीं ना कहीं ना हमें एक वो रेफरेंस मिलेगा, अरे यार वो भी तो हारा था यार, कोई बात नहीं, वो भी तो, उसको भी दिक्कत आई थी यार, तो मुझे आ रही, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, कोई अलग बात नहीं है। अब हमारे दिमाग में क्या होता है, हमें लगता है यार वो बंदा कैसे सक्सेस हो गया, 26 की उम्र में इतने नोट छाप रहा है यार वो, अरे 20 की उम्र में कहाँ का कहाँ पहुंच गया, अरे यार ये वो हो गया, अरे यार ये वो हो गया, वो हो गया। एवरी टाइम व्हाट वी आर वॉचिंग ना, लोगों को देख रहे हैं जो एक बड़े स्तर पे पहुंचे हुए, तो हमें सक्सेस स्टोरी पढ़ा पढ़ा के ना हमें उसी तरह से हमारे ब्रेन को बना दिया गया है। अब हम अपने आप से ना हमेशा कभी सेटिस्फाइड होते ही नहीं, अपने आप से हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, नहीं नहीं हम गलत है, हम गलत है, हम खराब है, ये है वो है, हमारे साथ नहीं हो रहा। नहीं यार, आप दूसरों से कंपेयर नहीं करो खुद को, आप अपने आप से कंपेयर करो। कल जो आप थे, आज आप कैसे हो, चेंज हुआ, वही बड़ी बात है। तो वो उस एक चीज को देखो, क्योंकि जब हम दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं ना, तो हम अपने आप को ना और भी डाउन कर देते हैं अपनी नजर में। और दूसरों क्या, हमने सिर्फ उसकी वो ना कामयाबी देख रहे, उसके पीछे जो उसने मेहनत करी होगी, हमें क्या पता उसने क्या क्या किया, कितनी रातें जागा होगा वो, कितने दिन वो सोया नहीं होगा, कितना कुछ उसने एडजस्ट किया होगा, कितनी सारी सब चीज़ों में तकलीफ आई होगी उसको, हम उसे देखने नहीं जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सोसाइटी में ना खाली ना ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरी आपको पढ़ाई जाए, सक्सेस के बारे में बताया जाए, आपको ये भी बताया जाए कि आप जब फेल होते हो तो भी आप एक अचीवर हो, एटलीस्ट यू ट्राइड ना। व्हाट अबाउट अदर्स जो ऐसे मुंह बना के बैठे हैं, आप फेल हुए हो इसका मतलब आपने कोशिश की है, तो बी प्राउड ऑन योर सेल्फ, इट्स अ बिग थिंग, कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो माइंडसेट को हमें चेंज करने की जरूरत है ना दोस्तों, बहुत जरूरी, क्योंकि माइंडसेट को जब हम बदलते हैं ना तो चीजें अपने आप बदल जाती है। सिद्ध नारायण आए, हेलो सिद्ध, हाउ आर यू माय डियर। तो दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं ना, और वो मैंने जो कहा, हर चीजों की डोरी जाके सिर्फ आपके अपने साथ जुड़ती है, हर चीजों की डोरी, क्योंकि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो चीजों को लेके, आप क्या उन सब चीजों को ना फील कर पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम हमेशा सिर्फ एक ना दिखी दिखाई इमेज के ऊपर काम करते हैं, मगर उसके बजाय ना हम अपने लिए कितनी चीजों को बदल सकते हैं, अपने लिए क्या चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कब देखेंगे, when we will spend time with ourselves, है ना। और हमारे साथ जो टॉक चल रही होती है, देखना हमारे अंदर हमेशा बातचीत चलती रहती है, हमेशा ना कोई हमसे बातें करता रहता है। कौन करता है वो बातें, कौन करता है आपसे, आपसे जो बात करता है, आपका जो हायर सेल्फ है, वो आपसे बातें करता रहता है, आपको समझाता रहता है कई सारी जगह में। कभी कभी देखना कोई हमारे साथ में कोई धोखा होने वाला हो या कुछ और होने वाला हो, किसी ने हमें चीट करने वाला हो, अंदर से आवाज आएगी, यार ये झूठ तो नहीं कह रहे कहीं, देखना ये ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक आएगी अंदर से। बट हम क्या करते हैं, बाहर के शोरगुल में उस आवाज को हम दबा देते हैं, हमें समझ भी नहीं आता है। फिर हम बाद में जब हमारे साथ ये चीज हो जाती है तो हम सोचते यार सच्ची मेरे मन में आई तो थी एक बार ये बात है, लेकिन मैंने सोचा छोड़ना क्या ये बात है। यस, तो वो खुद के साथ कनेक्शन ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्या, कि अपने साथ हमें सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। अगर हम अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते ना दोस्तों, तो फिर हम ज़्यादा चीज़ें लर्न करने भी हमारे लिए मुश्किल है ना। तो भाई कुछ प्यारी प्यारी सब चीज़ें हैं जो मैं आपको आज आपसे शेयर करनी थी मुझे, और आपको बतानी थी कि भाई कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके आपको हमेशा अपने आप के लिए टाइम निकालना है, आपको अपने लिए ना प्रिपेयर रहना है। क्योंकि ये सारी सब चीज़ें ऐसे ही नहीं आती दोस्तों, आपको खुद के साथ बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, तब कहीं जाके आपके ना ब्रेन में वो सारी सब चीज़ें आती हैं और आप सीख पाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बहुत तरह की चीज़ें बताएंगे, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को जब तक करते नहीं ना, तब तक वो सब चीज़ों की समझ में भी नहीं आती। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर अभी फोकस करना शुरू करो। और जैसे मैंने जो बता रही थी ना कि भाई आप अभी लोगों ने पूरा वैलेंटाइन डे वीक पूरा गया है, खुद लोगों से इतना प्यार किया, ये क्या वो क्या, ये वो सब कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा सचमुच में ज़रूरत है। अगर आपको जो रियल रिलेशन है, आई एम टेलिंग यू, जो रियल आपके जो रिलेशन जिनको आप सचमुच है, उनके लिए क्या इतना कुछ ऐसा जरूरी था? ऐसा कुछ नहीं था, वो वैसे भी आपको इतना ही प्यार करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप करो ही मत, करो ठीक है, मगर इतना उसको हाइप क्रिएट कर देना, इतना सब कुछ कर देना, वही 2-3 साल बाद वही बंदा आपकी लाइफ से चला जाता है, या आप ही हो सकता है किसी की लाइफ से मूव ऑन कर लो, नहीं रहो वहाँ पे, तो फिर तो उस टाइम आपको कौन संभालता है? वो पर्सन संभालता है। उसे एक ब्रेकअप्स के दौर से, उसे एक तकलीफ के दौर से कौन गुजारता है? आपको कौन गुजारता है? किसके पास वक्त है आज जो आपको बैठेगा आपके साथ में, आपसे बातें करेगा? किसी के पास वक्त नहीं है दोस्तों।
सबसे ज़्यादा आप अपने आप को प्यार दो, सबसे ज़्यादा वक्त आप अपने आप को दो। जितना ज़्यादा आप अपने आप को समझोगे ना, उतनी ज़्यादा आपके लिए ज़िंदगी आपके लिए ईजी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस एक जगह पे ना आप अपने ऊपर फोकस करो। क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है आपको? सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी नॉलेज पे फोकस करना है। आपको जिस चीज़ की भी आपको नॉलेज है ना, उस पर थोड़ा और काम करो, उसको और आप थोड़ा सा बढ़ाओ, अपनी नॉलेज पे फोकस करो। क्योंकि क्या है कि देखो, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, एक वक्त पे एक ही चीज़ पे काम कर सकता है। अगर हमारा ध्यान सिर्फ हमारे पार्टनर पे या हमारे जो रिलेशन है उन सब पे रहेगा एवरी टाइम एवरी सिंगल मिनट, तो आप और कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वही ध्यान अगर आपने थोड़ा सा चेंज कर लिया तो वो आपके लिए लाइफ में चेंजेस लेके आ सकता है। जैसे कि आपको फोकस अपनी नॉलेज पे करोगे, काम पे करोगे, अपने कैरेक्टर पे करोगे कि मैं कैसा हूँ, किस तरह से हूँ, क्या मैं मतलब लोगों के बीच में किस तरह से उठ बैठ रहती है मेरी, क्या मैं मतलब निभा सकता हूँ अपने बोले हुए बातों को, या मैं किसी भी चीज़ के झूठ में आ जाता हूँ, मेरी अपनी खुद की सोच है या नहीं। बहुत तरह की चीज़ें दोस्तों, जब खुद के साथ बैठोगे ना तब आपको पता चलेंगे, ओ माय गॉड, मैं क्या दुनिया जहान को देखे जा रहा हूँ, व्हाट अबाउट मी। मेरे अंदर तो पूरा का पूरा समंदर पड़ा है जो मैंने आज तक चेक ही नहीं किया खुद के बारे में। और यही होता है दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग रह जाते हैं खुद के बारे में, ठीक है। एंड योर वर्क एथिक, आप अगर कुछ काम भी करते हो तो आपके कैसे है ना, कैसे अगर आपने बोला है किसी को कि आज शाम को 4 बजे तक आपको सर्विस मिल जाएगी, है ना, उसके बाद बेचारा 4 बजे बंदा आपको फ़ोन कर रहा है, आपकी गाड़ी तो आई नहीं, आप कह रहे थे अरे रास्ते में होगी, 4:30 तक आएगी, अरे 5 तक आएगी, अरे बैठिए वहीं पे। वो जो बंदा जो जानता नहीं, उस शहर में नया है, उसने आपकी गाड़ी बुक कराई और आपके लिए वो उस एक वक्त पे उस टाइम पे पहुंचा, और आपने बोला ठीक है मैं 4:30 पे पहुंचा दूंगा गाड़ी, और वो आया ही नहीं। वो बंदे के मन में क्या इंप्रेशन जाएगा? एक तो उसने जगह चेंज की, दूसरी जगह के आप पे उसने भरोसा किया, और उसके बाद में आप उसको इतना ढीला रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसको हर्ट करेंगी ना। तो आपने क्या किया? आपके वर्क एथिक्स क्या होगा? अगली बार क्या आपकी गाड़ी को बुक कराएगा? वो अपने 5-6 दोस्तों को बोलेगा भाई तू उसकी गाड़ी से जाना? कतई नंबर नहीं देगा आपको। वो बोलेगा क्यों ही देना, पागल आदमी, अजीब सा यार। इसकी बजाय माना आपसे, देखो सेम चीज़ है, लेट अभी भी हो रहे हो, सेम चीज़ है, आपने सिर्फ अपने उस क्लाइंट को फ़ोन करके बता दिया कि सर देखो थोड़ा ट्रैफिक में अटक गया मेरा ड्राइवर, थोड़ा टाइम लगेगा सर, 4:30 तक नहीं पहुंच पाएगा, कुछ 10-15 मिनट ऊपर हो जाएगा, प्लीज़ सर आप थोड़ा सा मैनेज करना। सेम चीज़ है, अभी भी ड्राइवर लेट ही जा रहा है, पहले भी लेट ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ गया? आपके वर्क एथिक्स का, कि आप अपनी बात अपने क्लाइंट तक कैसे रखते हो। क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारा ब्रेन भी उसी तरह से काम करता है, हम कैसे चीज़ों को रखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी के साथ अगर काम कर रहे हो तो उसको वो कम्युनिकेशन ना बनाए रखना, उसको बताना, क्योंकि उसी से वो आपको समझेगा। वो उसके मन में एक अलग जगह बनेगी, हाँ यार उस बंदे ने मुझे बताया था, वो बोलेगा 2-4 लोगों को कि नहीं यार उसकी गाड़ी तू ले लेना, अच्छा है, और लेट होने से बता भी देता है, बोलता है। मतलब कहीं ना कहीं आप सोचोगे अरे छोटी सी चीज़ है दी भाई, या कौन सी बड़ी बात है? छोटी छोटी चीज़ें मैजिक करती है दोस्तों, जिनको हम इग्नोर मारते कि इसमें क्या बड़ी बात है। इग्नोर नहीं करना, इन छोटी छोटी डिटेल्स को आप अपनी लाइफ में जरूर से जरूर शामिल करना, और फिर देखना आप क्या करोगे, ठीक है। और माइंडसेट, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी आपको, माइंडसेट किसी तरह का भी हो, कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव रखने का सोचो, ऐसा गलत मत सोचो। हमेशा सोचो यार कुछ तो पॉजिटिव होगा इसमें, कुछ तो अच्छी चीज़ होगी इसमें, कुछ तो बढ़िया रहेगा उसमें। आपको सामने सामने पता चलता है कि कोई आपको ना उल्लू बना रहा है, कोई आपके साथ ना मजाक कर रहा है, तब भी आप उसको बोलो ठीक है यार, क्या पता इसके अंदर शायद मेरे लिए सबक छुपा हो, उसके लिए कुछ ना हो, मेरे लिए कुछ सबक हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद के साथ में एक पॉजिटिव वाला सोल्यूशन ओरिएंटेड एक रिलेशन बिल्ड करें, देन ओनली थिंग्स विल चेंज। अदरवाइज आप ना हमेशा तकलीफ में रहोगे, क्योंकि आपको लोगों की सब चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी कि कौन किस हिसाब से कैसे क्या डील कर रहा है। और जब वो डील नहीं कर पाते हो ना, तब हमें ना तकलीफें होनी शुरू होती हैं, ठीक है। और अपने पैशन पे आपको फोकस करना है कि क्या पसंद है मुझे, अपने स्किल्स पे आपको फोकस करना है, आपकी हेल्थ पे आपको फोकस करना है, और क्या आपकी इनर पीस पे आपको फोकस करना है। दोस्तों इनर पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा भी, अगर मैंने कोई सामान लिया किसी से एंड में से अच्छा ठीक है अच्छा ही दे देगा या छोड़ो, अगर मैं सोचती हूँ अरे यार 2 गली छोड़ के इतनी बढ़िया दुकान थी यार, इतने सस्ते में दे रहा था, आई शुड बाय फ्रॉम देयर, वाह यार करना था मुझे। किसी और आपके घर पे कोई दोस्त है, अरे यार देख मैंने मुझे ब्रांडेड ये चीज़ ले गया, डिज़ाइनर पीस ले गया इतने सस्ते में, इतने जगह से, क्या अब आपके मन में हो गया यार मेरे तो पैसे चले गए, छी मैं तो इतना फालतू में इतना खर्चा लग रहा है, बट अच्छा भी नहीं, ब्रांडेड भी नहीं है। उस एक जगह पे ना खुद को वहीं के वहीं रहने दो, बोलो कोई बात, मैंने जो लिया है बेस्ट लिया है, मेरे लिए मेरा वाला बेस्ट है, मुझे किसी और की चीज़ों को देख के नहीं करना। तो मन के अंदर वो शांति का भाव लाना भी ना, और वो अंदर से वो चीज़ बनाए रखना,
वो इतनी छोटी चीज़ नहीं है, बहुत टाइम लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो अटके रहते हैं इन सब चीज़ों में, तो उनको लगता है कि नहीं प्रॉपर बार्गेनिंग करना, प्रॉपर चीज़ें लेना, मटेरियलिस्टिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन योर इनर पीस। तो जो जिसको इंपॉर्टेंस देता है वही चीज़ें बढ़ती है ना, तो वो अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उनकी लाइफ में इतने कियोस बढ़ते हैं। और हम अपनी लाइफ में ना शांति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि अपने दिमाग में फालतू की चीज़ें चलानी नहीं, अपने दिमाग में फालतू की चीज़ों को लेकर परेशान होना नहीं, तो बस वो चलती है ना। तो जैसा भी हम अपने ब्रेन में ना खाद पानी डालेंगे थॉट्स का, वो वैसा ही हमारी थॉट्स बनेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने आप को बहुत बहुत इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखते हुए ना खुद के लिए काम करना शुरू करो। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत अलग से लेके जाएगा। ओके, स्टीव 3 मार्टिन्स जॉइन। हेलो स्टीव, हाउ आर यू माय डियर। ओके, तो भाई दोस्तों ये सारी की सारी सब चीज़ें थी जो मुझे आज आपसे साझा करनी थी और आपको पता नहीं थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो मैं हर बार ही कहती हूँ आपको कि सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव। एक्चुअली सेल्फ लव अगर आप कर रहे हो ना तो आप बेस्ट लव कर रहे हो खुद के साथ में, क्योंकि वही एक है जो आपको अपने आप से मिलवाता है, वही एक है जो आपको अपने आप से जोड़ता है ना। सेल्फ लव के ऊपर दोस्तों और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं जो मैं डेफिनेटली मैंने शेयर पहले भी करी और भी आगे भी आपसे शेयर करूँगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सबको समझो, किसी और से ज़्यादा अपने लिए ना खुद को इम्पोर्टेंट बनाओ। कोई किसी के वक्त में शामिल नहीं होता, कोई कहीं नहीं रहता। सबसे इम्पोर्टेंट है हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ ना, अपनी लाइफ को कैसे जीना है। क्योंकि अभी संसार में रहते लोगों से हमको रिलेशन भी रखने पड़ेंगे, तो कितने दूर तक हम रखें, कितने ज़्यादा अपने अंदर के अपने इनर पीस को हमें ना भंग नहीं होने देना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाइस स्टॉप। ओके, थैंक यू सो मच शनी। तो भाई यही सब था। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखो एंड बहुत बहुत हैप्पी रहो। बहुत जल्द यस नेक्स्ट वीक आपको फिर से मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ में। तब तक आपको क्या करना है, यस दोस्तों मैं काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप किसी लाइफ में किसी जगह में अटक के रखे हो, कहीं पे आप प्रॉब्लम्स में हो, तो डोंट वरी, यू कैन DM मी एंड डेफिनेटली वी विल टॉक एंड आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर हम बातें कर सकते हैं। ओके, एंड इसके अलावा दोस्तों मैं हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम तो जैसे यहाँ पे है ही। तो यस आप मुझे हर जगह जाके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे लर्निंग के वीडियोज़ है, यू कैन गो देयर एंड चेक। ओके, और अपना ढेर सारा प्यार देते रहना, ढेर सारा ना शेयर करके, सब्सक्राइब करके एंड फॉलो करके। यस ओके दोस्तों, तो चलो अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ में फिर से ढेर सारे प्यार के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल मेरे प्यारे दोस्तों, लव यू ऑल, ठीक है, बाय बाय दोस्तों, बाय।